पूजनीय श्री साहेब जी, मुदमंगल में संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, आज से करीब 75 साल पहले देश हमारा गुलाम था। अंग्रेज़ों का गुलाम। हम अपने देश में होते हुए भी किसी के गुलाम थे और लंबे वर्षों तक ये त्रासदी पूरा देश सहता रहा। गुलामी बहुत बड़ी विवशता है। स्वतंत्रता पूर्वक कुछ ना कर पाना, ना जी पाना, ये मनुष्य का पशु बन जाने जैसा है। और यही हुआ। 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का और उसके पहले मुसलमानों का गुलाम था। बाहर से आए हुए जो लोग थे, इन सब गुलामियों को मिटाने के लिए हमारे देश के बहादुरों ने बड़ा काम किया, बहुत क्रांति की, बहुत कुर्बानियाँ दी और अपने जीवन को, परिवार को जोखिम में डाल करके उन्होंने इस गुलामी को मिटाने का काम किया। आज पता नहीं चलता कि कितना उस समय लोगों ने मेहनत किया है। और उन दिनों के जब लोग कोई मिलते हैं, अब तो वे लोग भी नहीं मिलते, लेकिन जो थे उनके द्वारा सुना जाता था कि चारों तरफ सनसनी छाई रहती थी। कब कौन सी आफत आ जाए किसके घर पर कह नहीं सकते थे। जब कभी भी कुछ भी चीज़ें उठा लिया जाता था, लोगों को, घर की बहू बेटियों को उठा लिया जाता था, लेकिन ये सारे दुखों को देख करके देश के जवानों ने, वीरों ने और अनेक देवियों ने भी ये दृढ़ संकल्प किया कि जैसे भी हो देश को आज़ाद करना है। और ये काम कोई 1-2 दिन में, 4 दिन में या साल 2 साल में नहीं हुआ। इसके लिए बहुत वर्ष लग गए। 125 साल से भी ज़्यादा समय लगा। सन 1858 में पहली क्रांति हुई थी और उसके पश्चात तो फिर होती ही रही बीच बीच में। और इस दरमियान में लाखों लाखों लोग जेल गए, पीटे गए, मारे गए, घर कुर्क हुए, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। बहुत बहुत कठिनाइयाँ हुई। सन 1940-42 के आसपास फिर इधर और ज़्यादा गर्मजोशी से लोगों के विचार आने लगे कि नहीं, देश को आज़ाद करना ही है। अगर अभी ना हुआ तो बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। योग्य योग्य लोग हुए। गांधी जी नरम दल के नेता रहे उन दिनों। वे शांतिपूर्वक सब काम करना चाहते थे, लेकिन जो गरम दल के नेता थे उन लोगों ने कम काम किया ऐसा नहीं है। उनका योगदान कम है ऐसी बात नहीं है। उनका त्याग, उनकी बलिदानी, उनका समर्पण कम था ऐसी बात नहीं है। वे उद्दंड नहीं थे। उन्होंने भी अपनी जान लगा दिया और अपने घर को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को वो अपना नहीं समझे। चाहे वे चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, भगत सिंह सरदार हों या और भी अनेक लोग हुए हैं। देवियाँ इसमें खूब काम की हैं। कितना यातनाएं, कितना कष्ट सहा जाता था। एक घटना की याद आती है थोड़ी सी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का ग्रुप था
उसमें कई देवियां भी सम्मिलित होती थी। देश को आज़ाद करने में और कई चीज़ों में अंग्रेज़ों के जो समाचार लाने में इन लोगों के पास, और इन लोगों की सुरक्षा करने के लिए देवियों ने बड़ा अपना समर्पण दिखाया। एक देवी थी, अभी नवयुवती थी, शादी नहीं हुई थी उसकी, रश्मि नाम था उसका। उसने कहा कि मैं इस दल में सम्मिलित होना चाहती हूँ और देश के लिए काम करूँगी। कई लोगों ने कहा आज़ाद जी रहे, और उनके साथी कई लोग कहा तुम ये सब क्या काम करोगी, यहाँ जान लगाना पड़ेगा, भारी कठिनाइयाँ आएंगी, मारपीट भी होगी। कहें जो आएगा मैं सब सहूँगी, चाहे जो हो जाए, मैं डंडे भी सहूँगी, जेल भी जाने को तैयार हूँ, और हर कठिनाई में सहूँगी। उन्होंने कहा लेकिन सहज नहीं है, इसकी परीक्षा भी देना पड़ेगा तुम्हें। कहें आप जो परीक्षा लेना चाहें ले लीजिए। और परीक्षा लेने के लिए एक मोमबत्ती जलाए और कहा कि इस पर हाथ रखिए, और जला करके हाथ रख दिए, और हाथ एकदम जलने लगा, और हाथ वो हटा ही नहीं। तब फिर चंद्रशेखर जी ने खुद उनके हाथ को पकड़ करके हटाया। कहा ठीक है, तुम अब सम्मिलित हो सकती हो। जब तक इन्होंने नहीं हटाया वो खुद नहीं हटाई। कितना कितना लोगों ने कठिनाइयाँ देश को आज़ाद करने के लिए सहा। तो ये दोनों दल के लोगों ने बहुत काम किया, और फिर अंततः 15 अगस्त 1947 को रात्रि के 12 बजे जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी और अनेक गणमान्य नेता तुरंत पहुंच गए जहां पर अंग्रेज शासक रहता था दिल्ली में, और उसी के घेरे में जा कर के प्रवेश कर गए और तुरंत दस्तक कीजिए, हो गया। आज के लिए ही वादा था, और दस्तक करा लिए और कहा कि बस आज के बाद अब आप लोग विदा होइए, आज से देश ये हमारा है, हमारी हुकूमत चलेगी, हमारा शासन चलेगा। और उसी की खुशी में आज का ये पर्व मनाया जाता है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। गांधी जवाहर आदि नेताओं ने तो देश को आज़ाद किया अंग्रेज़ों को भगा करके, लेकिन अब हम रह करके इस देश को कैसे चलाएं? इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। उन्होंने बहुत मेहनत के बाद और जीवन में बहुत संघर्ष करने के बाद जो काम किया है वो सदैव स्मरणीय रहेगा। जब तक ये देश का इतिहास रहेगा तब तक अम्बेडकर साहब का नाम रहेगा। उन्होंने जो संविधान बनाया है अत्यंत प्रशंसनीय, और सभी देश काल परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए वो कल्याणकारी है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी सदैव इन नेताओं और महापुरुषों के साथ भारत के इतिहास में जुड़ा रहेगा। तो ये तो देश को आज़ाद करने का पर्व है स्वतंत्रता दिवस, और ये बड़े सौभाग्य से मिला है। सैकड़ों सैकड़ों वर्ष गुलामी, त्रासदी, कठिनाइयाँ सहने के बाद, लेकिन ये राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता तब तक हमारे लिए व्यक्तिगत कल्याणकारी नहीं है जब तक हम स्वयं अपने आप में स्वतंत्र ना हो जाएं। ये तो ठीक है कि अब चलने फिरने में, घूमने टहलने में, आने जाने में, लेने देने में, पहनने ओढ़ने में हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन अगर हमारी वैचारिकता आज भी गुलाम है, हम ऊंच नीच की भावनाओं से ग्रस्त हैं, किसी को छोटा और किसी को बड़ा मानते हैं, अपने ही भाई को हे दृष्टि से देखते हैं, और हम स्वयं अपने ही मनोविकारों में डूबे हुए हैं, इच्छाओं कामनाओं में जल रहे हैं, अहंकार और काम क्रोध आदि में जल रहे हैं, तो हम स्वतंत्र कहाँ हुए? पूरी गुलामी तो है हमारे अंदर। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारे देश के ये काले अंग्रेज आज भी आस्तीन के सांप की तरह
हमारे ही लोगों को खा रहे हैं। अरे एक भाई दूसरे भाई को परेशान करता है ईर्ष्या द्वेष में, पड़ोसी पड़ोसी को करता है, गांव के लोग करते हैं। ये हमारे हृदयहीनता का परिणाम है, हमारी संकुचितता है। अंग्रेज़ों को निकाल देना ये अच्छी बात है, लेकिन अपने अंदर से इस हृदयहीनता को जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक हम सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामूहिक रूप से भी पूरी तरह से स्वतंत्र कहाँ हो सकते हैं। जो हमारे महापुरुषों की कल्पना थी कि समानी प्रपाशहो अन्न भागः, हमारी पौशाला एक हो और हम सब एक साथ बैठकर भोजन करें। समगच्छध्वम संवदध्वम संवजानमनानताम देवा भागः पूर्वे, मतलब हम साथ साथ चलें, साथ साथ बैठें, साथ साथ खाएं और साथ साथ मिल कर के हम उपासना करें। अगर ये नहीं हो रहा है तो हमारा देश का आज़ाद होना उतना हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, उतना लाभ नहीं दे रहा है। जो विदेशी लोग थे वे चले गए, ये बहुत अच्छा हुआ। उसके बिना तो हम यहाँ पर पूरी तरह से कुछ भी नहीं स्वतंत्रता से जी सकते थे। लेकिन अभी भी हमारे अंदर विदेशीपन है, क्योंकि उन लोगों ने हमें सिखा दिया है कि ऐसे लोगों के साथ बर्ताव करो। ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता और फूट डाल करके, दूसरों का हड़प करके, चीज़ें छीन करके, किसी को अनधिकृत आगे बढ़ाकर किसी को दबा करके तुम बड़े हो सकते हो। तो ये भावनाएं अगर हैं तो हम अपने ही लोगों को पीछे कर रहे हैं और ऐसा करके अपने ही पैर को काट रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। और इसके पश्चात व्यक्तिगत आज़ादी की ज़रूरत है। व्यक्तिगत आज़ादी है विचारों का पवित्र होना। और ये आज़ादी देखो, बाहर से तो तोप गन पिस्तौल उठा करके हमने उनका सामना किया और भगा दिया, लेकिन अंदर की आज़ादी ये अहिंसा से हो सकती है। जो खास आज़ादी की बात थी देश के लिए, जो गांधी जी की नीति थी वो अत्यंत ऊंची थी। उन्होंने अहिंसा का सहारा लिया, लेकिन इन पशुओं के समान मनुष्यों में या दूसरे लोगों में कुछ शस्त्र की ज़रूरत होती ही है, तो लोगों ने शस्त्र भी उठाया। किंतु हमें आपस में, अपने लोगों में और अपने जीवन में तो पूरी तरह से अहिंसा की ही ज़रूरत है। एक बार सदगुरु अभिलाष साहेब जी कलकत्ता के विलियम फोर्ट में प्रवचन दे रहे थे, अहिंसा पर बोल रहे थे कि सबको दयावान होना चाहिए, पूर्ण अहिंसा का पालन करना चाहिए। काफ़ी देर तक विचार दिए। वहाँ पर सेना के नौजवान भी थे, काफ़ी बैठे सुन रहे थे। जब गुरुदेव जी बोल करके एक साइड बैठे तो वे लोग आ गए और कहने लगे कि महाराज, आपने तो आज खूब अहिंसा पर भाषण दिया, लेकिन अगर आपके विचारों का पालन कर लिया जाए तो एक ही दिन में चाइना और पाकिस्तान देश को पुनः गुलाम बना लेगा और फिर हमारी सारी अहिंसा समाप्त हो जाएगी और हम विवश हो जाएंगे। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा, अहिंसा का पालन नहीं करोगे तो चाइना और पाकिस्तान तो पीछे ही रह जाएगा। तुम अपने घर में ही चाइना और पाकिस्तान बसा लोगे। सोचो, अगर पत्नी ने भोजन समय से नहीं दे पाया, आप चाहते थे कि सुबह हमें 10 बजे भोजन चाहिए और 10:15 हो गए, तो आपको गुस्सा आ जाता है, तो क्या तुरंत बंदूक उठा लोगे? बेटे ने कुछ कह दिया, आपको पसंद नहीं आया, गुस्सा आ गया, तो क्या तुरंत उसको बम से मार दोगे? अरे जगह जगह अहिंसा की ज़रूरत है। वो जब पाकिस्तान और चाइना आँख उठाएगा और वो चढ़ाई करेगा तो बताना
और बंदूक हमें भी देना, हम भी चलेंगे उन पर चढ़ाई करने के लिए। लेकिन बेटा अहिंसा की तो घर घर में ज़रूरत है, हर इंसान को ज़रूरत है। इसलिए अहिंसा से ही ये देश, ये समाज, ये परिवार और हम खुद पूर्ण अहिंसा, बाहर सामाजिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से जब अहिंसक बन जाएंगे तभी हम सच्चे अर्थों में सुखी हो सकते हैं। मानसिक रूप से भी अहिंसक होना चाहिए। आज हम बाहर से किसी को डंडों से, बंदूक से, पिस्तौल से तो नहीं मारते हैं, लेकिन जुबान से मारते हैं, मन से मारते हैं। ये हिंसा है। कल पूज्य साहेब जी ने जो बताया था कि यम जो है मतलब जो अष्टांगिक योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इसमें यम में अहिंसा एक व्रत आया है। और हमारी अहिंसा सार्वभौमिक होनी चाहिए, देश काल सापेक्ष नहीं। अमुक समय में हम अहिंसा का पालन करेंगे, अन्य समय में नहीं। जब कोई त्यौहार आ जाएगा उस समय अहिंसक रहेंगे, अन्य समय हिंसा करेंगे, ये ठीक नहीं। अमुक पशु पर हम अहिंसा का बर्ताव करेंगे, अन्य जानवरों को मारेंगे। हम गाय की रक्षा करेंगे लेकिन बकरी और मुर्गी को मारेंगे, ये कौन सी अहिंसा हुई? हम मनुष्यों को नहीं मारेंगे लेकिन अन्य जानवरों को मारेंगे। हम अपनी जाति वालों को, हम ब्राह्मणों को या अन्य किसी को नहीं मारेंगे लेकिन अन्यों को सताएंगे। ये हमारी अहिंसा सार्वभौमिक नहीं हुई और इस अहिंसा से हमें उतनी शांति भी नहीं मिलेगी। हमारी अहिंसा देश काल सापेक्ष नहीं, व्यापक होनी चाहिए, सब तरफ, सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए। अरे मनुष्य मात्र में केवल हमारे देशवासियों के लिए नहीं, पूरे संसार के मनुष्यों के लिए, सभी प्राणियों के लिए अहिंसा का पालन। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे एक विचार कि लोग राष्ट्रीय भावना तैयार करते हैं, इसलिए हमें भी राष्ट्रीय भावना रखना पड़ता है, नहीं तो राष्ट्रीय भावना की भी कोई ज़रूरत नहीं है। राष्ट्र किसे कहेंगे? केवल धरती को राष्ट्र तो नहीं कहेंगे। राष्ट्र अगर धरती है तो चंद्रमा को भी राष्ट्र कहना चाहिए, वह भी तो एक धरती है। लेकिन उसे नहीं कहते क्योंकि वहाँ पर लोग नहीं हैं, वहाँ पर मनुष्य नहीं है, वहाँ पर प्राणी नहीं है। राष्ट्र का मतलब है राष्ट्र में रहने वाले लोग, और उन लोगों के साथ सुंदर बर्ताव किया जाए, यही है असली राष्ट्रीय भावना। अब दूसरे राष्ट्र के लोग अनेक सामरिक संसाधनों की व्यवस्था किए तैयार खड़े हैं कि अगर तुम कुछ बोलोगे तो हम यहीं से मिसाइल दाग देंगे। तो हमें भी तैयार होना पड़ता है, उनको डराना पड़ता है, थोड़ा सा धमकी दिखाना पड़ता है, तब वे लोग भी सहमते हैं। लेकिन अगर सोचें, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में करीब 28-29 प्रदेश हैं और सब प्रदेश की सरकार अपनी अपनी है, सबकी व्यवस्थाएं अपनी अपनी हैं, अपने अपने प्रदेश की उन्नति के लिए सब कार्यरत हैं। लेकिन कोई भी प्रदेश का व्यक्ति किसी भी प्रदेश में जा सकता है, किसी प्रदेश में जाकर ज़मीन खरीद सकता है, रह सकता है, कमा सकता है, सब स्वतंत्र हैं। ऐसे ही पूरा ये हमारा भूमंडल हो जाए तो कितना अच्छा होता। लेकिन नहीं, यहाँ पर सभी मनुष्य थोड़े हैं, ये मनुष्यों के रूप में बहुत से पशु हैं जो हिंसकी, जंगली, क्रूर हैं, स्वार्थ बुद्धि और भोग बुद्धि से भरे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही सामरिक संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे लोगों से अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए फिर ये सारी तैयारियां होती हैं। देश में इन्हीं लोगों के कारण फौज रखना पड़ता है, जो दयालु हैं और समझदार हैं और हमदर्द हैं
ऐसे लोगों से किसी को खतरा नहीं होता है। जो क्रूर स्वभाव के लोग हैं, इन्हीं लोगों से, चाहे वो विदेशी लोग हों चाहे हमारे देश के लोग हों, इन्हीं से खतरा होता है। और इन्हीं के लिए देश को प्रतिवर्ष अरबों खरबों, जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है, इतने रुपयों की लागत लगानी पड़ती है। अब अगर सब पूरा विश्व एक राष्ट्र हो जाए और सब तरफ विश्व बंधुत्व की भावना फैल जाए, तो ये देश हमारा एक महीने में इतनी उन्नति कर सकता है कि कह नहीं सकते। हमारे देश की जो संपत्ति है, इन फौजियों की, इन सिपाहियों की सुरक्षा के लिए जितना खर्च किया जाता है, अन्य किसी भी जगह में उतना खर्च नहीं किया जाता है। और यही सब अगर बचत होने लग जाए और सब प्रेम से रहने लग जाए, तो देश हमारा कितना अच्छा हो जाएगा। और ये विचार कहाँ से आएंगे? ये विचार हमारे देश में रहने वाले जो सदाचारी, ज्ञानवान, बोधवान, वैराग्यवान, आत्मलीन, दुर्व्यसन रहित, ब्रह्मचारी, त्यागी संत पुरुष हैं। और इन विचारों के बीज व्यापक रूप से सद्गुरु कबीर के और तथागत बुद्ध के विचारों में भरे हुए हैं। और इन विचारों को अगर पूरी तरह से हम पालन कर लें, तो हमारा देश इतना अमन चैन हो जाए, इतना आनंद से भर जाए कि जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। और इन्हीं विचारों से दूर रह कर के ही आज चारों तरफ आग लगी हुई है, ईर्षा द्वेष की, लड़ाई और झगड़े की, तेरे और मेरे की। राग द्वेष में जरे जग सारा, दृग स्वार्थ झूठा अहंकारा। सद्गुरु कबीर कहते हैं संसार के लोग राग द्वेष में जल रहे हैं। और किस कारण से? स्वार्थ और अहंकार से। साहब कहते हैं तुम्हारे ऐसे स्वार्थ और अहंकार को धिक्कार है, जिसमें कि अपने ही भाई को तुम खून पीने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये देश की आज़ादी एक बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन ये हमारा पर्व देश काल निरपेक्ष तब होगा जब हम अपने भीतर से ही आज़ाद हो जाएं। और इस आज़ादी के लिए हम सबको जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा, साधना रत होना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा। तब हम बाहर से आज़ाद होने के साथ साथ भीतर से भी आज़ाद हो सकेंगे। तो आज इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हम देश के उन अमर सपूतों को सलाम करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। साथ साथ उन महापुरुषों को भी चरणों में नमन करते हैं और देशवासियों के प्रति भी हम हृदय से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि हमारे देश में सदैव आपसी मेल मिलाप और जाति विद्वेष की भावनाएं समाप्त हों और भाई भाई मिल कर के एक साथ सब रहें। देश में रहने वाले कोई भी हों, जिसे ब्राह्मण कहते हैं, शूद्र कहते हैं, वैश्य कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, हिंदू कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, उत्तर प्रदेशी कहते हैं, गुजराती कहते हैं, बिहारी कहते हों या महाराष्ट्री कहते हों, सब हमारे देश के लोग हैं, देश के वीर हैं और यहाँ के लाल हैं। और सब जब आपस में प्रेम से रहने लगेंगे, तब हमारे देश में आनंद के फूल खिलेंगे और सब सुखी हो सकेंगे। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अब हमारे बीच पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं। आपके उद्बोधन से हम सब लोग लाभान्वित हों। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं देश के सभी मानव जाति में रहने वाले इस राष्ट्र और इस धरती के सभी नर नारियों को नमन है। देखो, किसी भी परिवर्तन के लिए समय से जब आदमी परेशान हो जाता है रस्म व रिवाज से, तो बगावत होती है। शासन कुशासन से बगावत किया जाता है। देश में ये
हमारे पर्व मनाए जा रहे हैं, ये 76वां स्वतंत्रता दिवस है, इसके लिए इतना दुख उठाया गया कि मुख से वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। एक आदमी किसी काम के लिए मर जाता है, पीटा जाता है, जेल चला जाता है, तो सुन करके लोगों के रोए कांप जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और यहाँ तो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोग मारे गए थे। और बहुत दुखांत वृतांत है ये देश को आज़ाद करने के लिए। आध्यात्मिक बगावत भी हुई थी। प्रथम बगावत तो तथागत बुद्ध ने ही नहीं किया था। वो क्षत्रिय थे, कहा जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो ये धार्मिक विडंबना से ऊब करके तथागत बुद्ध ने इसे बगावत किया और छोड़ा दुनिया भर का कर्मकांड, उपद्रवों को, हिंसा को, यज्ञ को, तमाम देवी देवताओं को, ईश्वर परमात्मा को। एक बहुत बड़ी क्रांति थी उस जमाने में। काफ़ी प्रताड़ित तो हुए सामाजिकता में, लेकिन बगावत करने वाले, क्रांति करने वाले फिर उसे बंद नहीं करते। महावीर स्वामी ने किया, सब छोड़ छाड़ करके। क्षत्रिय परिवार के रहने वाले सपूत थे, राजा महाराजा थे, लेकिन छोड़ा, गलत समझे, ठीक नहीं है। और अहिंसा का पाठ पढ़ाए, जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाए, संदेशा दिया, करुणा दिखाई, लोगों को जगाए, आध्यात्मिक आज़ादी दिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, जीने के लिए। ऐसे ही ये जब सामाजिक और राष्ट्रीय बगावत हुई तो अंग्रेज लोग भागे और यहाँ फिर स्वयं का संविधान हुआ। तमाम राजनेताओं जो राष्ट्र के लिए समर्पित थे, कितनी बड़ी तपस्या किए थे, सबके लिए बहुत बहुत हृदय से नमन है। याद करना चाहिए इस धरती की मिट्टी में पैदा हुए लोगों ने कितनी मेहनत किया। आज जो हम लोग इस तरह से स्वतंत्रता से विचार कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पल पुस रहे हैं, इसमें बहुत महात्माओं का, बड़े बड़े महापुरुषों का, राजनेताओं का बहुत बड़ा बलिदान है। आज हमारे देश का जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने खूब त्याग तप करके, परिवार को बलिदान करके, अपने को जान की बाजी लगा करके काम कर पाए थे। बहुत रोए थे समाज के लिए, देश के लिए, कहा नहीं जा सकता कितना दुख उठाए थे। और आज़ाद हों, चाहे सुखदेव हों, चाहे भगत सिंह हों, चाहे इधर ठंडे दल के नेता गांधी और जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ऐसे तमाम, इनके लिए बहुत बड़ा हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए। और कितना बड़ा इन्होंने काम किया। आज जो लोग गाली देते हैं, अच्छा नहीं करते हैं। गांधी जी ने क्या किया, जवाहर ने क्या किया, हम होते तो क्या करते उस समय। अरे भाई, आज भी हम क्या कर पा रहे हैं? 10 आदमी को तो नहीं जगा चेता पा रहे हैं, अपनी भूल भ्रांति नहीं मिटा पा रहे हैं, और गांधी और नेहरू, जवाहर, अम्बेडकर सबको गाली देने के लिए बैठे हैं।
इन्होंने क्या किया देश के लिए। वो समय था, ऐसा करवा रहा था, कर रहे थे, ऐसी सोच बन रही थी, बहुत कुछ किए। आज हम लोग फल फूल रहे हैं, सबका बहुत बड़ा उपकार है। ये धार्मिक जगत में जो छोटे बड़े संत महात्मा हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अनपढ़ साधु हैं, पढ़े लिखे संत महात्मा हैं, सीधे साधे हैं, कुछ समाज में जा कर के घूम रहे हैं, सद शिक्षा दे रहे हैं, शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं। इन सब का कितना बड़ा रोल है धार्मिक जगत में। तो सबके सहयोग से सामाजिक व्यवस्था चलती है, धार्मिक व्यवस्था चलती है। इन सब के लिए हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। इन सब के बताए मार्ग पर हमें आज और अच्छे ढंग से चलना चाहिए। सदगुरु कहते हैं, गग्गा गुरु के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। तहाँ विहंगम कतहु न जाई, आओगाह गई के गगन रहाई। गुरु के वचन मानो। गाक्षर के माध्यम से सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु की बात को मानो और दूसरा इधर उधर कान मत करो। गुरु के वचन मतलब निर्णय वचन, न्याय के वचन मानो। तथागत बुद्ध कहते हैं, अपदीपो भव, अतदीपो भव, अपने आप के दीपक बनो। सदगुरु कबीर कहते हैं, दिल में खोज दिलहि माँ खोजो यह करी माँ रामा। कहाँ इधर उधर भागते हो, स्वयं अपने आप को जानो। हृदय बसे ते ही राम न जाना। तो इस बात को हृदय में धारण कर लो तो आज़ादी मिल जाएगी, आध्यात्मिक आज़ादी। नहीं तो मन इंद्रियों की गुलामी, ईश्वर परमात्मा भगवान और देवी देवता की गुलामी करते रह जाएंगे, कभी आज़ादी नहीं मिलेगी और इसी में पाप पुण्य बकते रह जाएंगे। बाहर के रस्मों रिवाज से हम कदम नहीं उठाएंगे, जात पात से ऊपर नहीं उठेंगे तो इसी पचड़े में पड़े रह जाएंगे। तो बाहर भीतर दोनों की आज़ादी की ज़रूरत है, न्याय नीति की ज़रूरत है, शासन की ज़रूरत है। आत्मिक अनुशासन होना चाहिए, बाहरी शासन होना चाहिए। बाहरी शासन में चलने से सामाजिक व्यवस्था बनती है और भीतरी अनुशासन में चलने से मन इंद्रियों की और शांत की व्यवस्था होती है। इसके लिए कोई हंसता है, कहता है तो कहने दीजिए, कठिनाई आती है तो आने दीजिए, सही है। देखो, क्रिकेट के खिलाड़ी जो होते हैं, बड़े बड़े खेल होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, तो खिलाड़ियों का बड़ा भारी महत्व है। हजारों लाखों लोग वहाँ जाते हैं देखने, टिकट लेकर के। देश के लिए इसमें बड़ी कमाई का धंधा बन गया है। तो वहाँ पर खिलाड़ी चुपचाप खेलता है, एक एक नंबर के लिए, रन के लिए, एक एक विकेट के लिए वहाँ बड़ा महत्व, जान की बाजी लगा देते हैं, चुपचाप ध्यान दिए रहते हैं। गेंद कैसे फेंकते हैं, कैसे दौड़ते हैं, कैसे रन बनाते हैं। और बाहर के लोग हो करते हैं, हल्ला करते हैं, ताली बजाते हैं, चिल्लाते हैं। बाहर के लोग चिल्लाते हैं, खिलाड़ी चुपचाप ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही हम खिलाड़ी बने, अपने जीवन, सुखद जीवन के लिए खेल खेलें, मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ काम करें। दुनिया के लोगों को बकने दीजिए, कहने दीजिए, हल्ला गुल्ला करने दीजिए। ये भगत जी हैं, ये बाबा जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो अहिंसकी बने घूमते हैं, धार्मिक बने घूमते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कहने दीजिए, हल्ला गुल्ला करते रहेंगे। गुरु संत हमको आखिर हमसे क्या लेते हैं? सीधी साधी ईमानदारी कल्याण की बात ये हमारे संत, उपकारी संत गुरुजन बताते हैं। इनकी बात को मान लेने से हमारा जीवन क्या कहीं बिगड़ता है क्या? लेते क्या है, पहले ध्यान दीजिए। कोई भी विवेकी संत गुरुजन हमसे केवल हमारी बुरी चीज़ लेता है, कचड़ा लेता है। वही तो कहते हैं कि बच्चा अपनी बुराई को दूर कर दो, हमें दे दो सब, बीड़ी पान तमाकू गांजा धतूर अंडा मांस मछली सब दे दो। अंधविश्वास पाखंड ईश्वर परमात्मा भूत प्रेत की भ्रांतियों को दे दो। निर्भ्रांत जागृत हो जाओ।
आत्मज्ञानी बनो, स्वस बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्म गुलामी मत करो इधर उधर भ्रमित हो करके। स्वयं कर बहियाँ बले आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। सतगुरु कबीर का ये चैलेंज है, ये आज़ादी देता है। वे कहते अपने बाहुबल का भरोसा करो, बाहर मत भटको, स्वयं अपने बल पर रहो, धार्मिक जगत में शांति पाओ, और जहाँ तक बन सके किसी से सेवा मत लो। वे स्वयं व्यवहारिक जगत में भी हम किसी के भरोसे जब तक हाथ पैर चले ना रहें, जब तक कर डोले पगुचाले तौलो आस न कीजय। हर साधक को, भगत को, नर नारी को चाहिए कि जब तक अपने हाथ पैर हैं खूब अपने से काम कर लेना चाहिए। गृहस्थी में देखो, पुरुष लोग हैं तो अपनी स्त्रियों से सब कपड़े धुलवाते हैं, उन्हीं को समझ करके सोचते हैं अरे तू स्त्री है, तू भोजन बना, मेरी चड्ढी धो, लुंगी धो, और चल मेरा सब कमरा साफ कर, झाड़ू कर। अपने से कर लेने में क्या हर्ज है? पत्नी भोजन बना रही है, समय मिल जाए तो काम कर लो, झाड़ू लगा लो घर का, सब्जी अवनिया कर दो, मिलजुल कर के काम कर लो। वो कमाती, तुम कमाते हो, तो ऐसा करने में क्या हर्ज है? सेवा के भावना क्यों? इससे दुख पाओगे। बेचारी वो थकी भी रहेगी, मुश्किल से करेगी, नहीं करेगी तो फिर तुम मारने दौड़ोगे, तो ठीक नहीं। सेवा लेने की भावना कुछ ना हो। हाँ ठीक है, कर दे तो अच्छी बात है, आप भी कर दीजिए समय से उसका। साधु महात्मा है, ये भी सेवा लेने की भावना, हमारा कोई भगत सेवा कर दे, बर्तन मांज दे, कपड़ा धो दे, ये कर दे, वो कर दे, कुछ नहीं। इससे दुख मिलता है अपने आप को। दूसरे के भरोसे मत रहो, अपने आसन बिस्तर, कपड़े लत्ते, झाड़ू बुहारू बन सके सब कर लो। क्या शरीर दबवाने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई तकलीफ़ है तो घर गृहस्थी में आपस में सब लोग हैं, किस दिन के लिए हैं? समय से सेवा करना चाहिए एक दूसरे की। सेवा करने की खूब भावना होना चाहिए, बड़े आनंद से सेवा करना चाहिए, लेकिन सेवा लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ कभी ऐसी विपत्ति समय आए कोई बात नहीं, अनिच्छा भाव से, निर्माण भाव से ले लेना चाहिए। तो इससे तो ये अपनी बाहुबल का भरोसा है। जितना बन सके अपने से कमा भी लेना चाहिए अपने खर्च के लिए, तो दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो बाहर भीतर दोनों से हमें अपने आप में आत्मनिर्भर बनना है, मजबूत बनना है। ये हमें, हमारी ये आज़ादी है, व्यवहारिक और परमार्थिक आज़ादी है। इस आज़ादी के लिए स्वयं कटिबद्ध रहें, स्वयं मजबूत बने, गलत को गलत कहने के लिए हिम्मत रखें, झूठ को झूठ कहकर छोड़ने के लिए हिम्मत रखें, और उसी पचड़े में, कुरीतियों में, रीति रिवाजों में, परंपराओं में बंधे ना रहें। बन सके तो उसे छोड़ भगाएं और उससे हटें और शांति एहसास करें, गंदी चीज़ों को छोड़ें। यही संत गुरुजनों का, महापुरुषों का ये संदेश है। हम सबको इसमें जागना चाहिए, लगना चाहिए, और अपने बाहर भीतर के सुकून को प्रकट करना चाहिए। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, और सभी महापुरुषों को, व्यवहारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी गणमान्य महापुरुषों को, जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जीवन के लिए कुर्बान हो गए, उनके चरणों में मैं अपने श्रद्धा सुमन को समर्पित करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।